अगर मैं ये कहूँ कि आपको अगले 55-56 दिन थोड़ा सा सावधान रहना है, थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना है, गुस्से से बचना है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको हर एक चीज़ को सावधानी पूर्वक करना है, चाहे घर पर हो चाहे बाहर हो, तो आपको मेरी ये बात बड़े गौर से सुननी भी चाहिए और माननी भी चाहिए, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ मंगल का जो परिवर्तन हो रहा है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा। जब तक वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल पहले यानी लग्न और छठे भाव के स्वामी हैं, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, और अष्टम भाव में इनका गोचर हो रहा है। और अष्टम भाव जो है परिवर्तन का है, अष्टम भाव रहस्य है, और रहस्य किसी को पता नहीं होता, न जाने कल क्या हो जाए। और अष्टम हाउस परिवर्तन है, तो परिवर्तन कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बेहतर रिजल्ट नहीं देता है। और ये घर मैंने फिर बोला कि परिवर्तन का है, तो खून में आपकी अशुद्धि हो सकती है, यानी खून से संबंधित कोई रोग हो सकता है, या खून में गर्मी आ सकती है। खून की गर्मी का मतलब है मार धाड़ हो सकती है, लड़ाई झगड़ों में खून बह सकता है, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, चोट घाव या कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें रक्त विकार हो जाए, आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, या पाइल्स जैसी समस्या पहले से है तो बढ़ सकती है, या उसका कुछ संक्रमण या उसकी शुरुआत आपकी बॉडी में हो सकती है। अगर बहुत मसालेदार नॉन वेज खाया या बहुत मसालेदार वेज खाया, तो बीमारियां जो पहले से चल रही हैं वो और बढ़ सकती हैं, या बढ़े नहीं तो कोई उस पर सुधार देखने को ना मिले। यानी कि आप दवाई खा रहे हैं लेकिन कुछ लग नहीं रही दवाई, परेशानी वैसी की वैसी बनी है, या बहुत कम मदद मिल रही है दवाइयों के द्वारा। कोई ऑपरेशन वगैरह भी हो सकता है, सर्जरी भी हो सकती है, अपनी भी हो सकती है और आपके परिवार के किसी सदस्य की भी हो सकती है। लंबी आयु के लिए बढ़िया नहीं है, यानी कि आयु का मतलब है कि चोट चपेट लग सकती है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बिस्तर पर पड़ सकते हैं, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, चोरी हो सकती है आपकी कीमती सामान की, सामान इधर उधर हो सकता है, आग भी लग सकती है, आग से जल सकते हैं, खाना बनाते समय उंगली कट सकती है, गैस पर कुछ पकाते समय आग लग जाए, किसी भी तरीके की छोटी बड़ी समस्या हो सकती है, घर में अचानक से कोई छोटी मोटी आग लग जाए, ऐसा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। औरतों को पति का प्यार, यानी कि महिलाओं को पति का प्यार थोड़ा सा कम मिलेगा या साथ कम मिलेगा, ऐसा भी आप कह सकते हैं। कुछ अनबन हो सकती है, ऐसा ही पतियों के साथ भी है। तो यानी जीवन साथी के साथ कुछ उठा पटक रिश्तों में यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ऐसा मंगल आपको जो है ना वो सिर्फ एक ही लोगों को अच्छा रिजल्ट देता है, यानी कि मेष राशि या लग्न के जो भी लोग होंगे, आप अपनी कुंडली खोल कर देखिएगा। अगर आपका लग्न मेष है खास करके, यानी कि जहाँ पर पहला घर होता है वहाँ पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपको बढ़िया परिणाम मिल सकता है। बाकी सभी राशि वालों को सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल लग्नेश होकर अपनी ही राशि वृश्चिक में बैठ रहा है। तो मेष लग्न वालों को फायदा देगा ज़्यादा, और राशि वालों को थोड़ा सा दे सकता है। तो मेष राशि वाले थोड़ा सा कम प्रभावित होंगे, लेकिन आप तो वृश्चिक राशि के हैं, आपको दिक्कत होगी। पहला, छठा और आठवां भाव जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जहाँ जहाँ पर आपने मंगल लिखा हुआ देख रहे हैं इस कुंडली में। गाड़ी वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना है, जुबान भी बहुत सावधानी से चलानी है। नए शत्रु बन सकते हैं, नए शत्रु बनेंगे, नए शत्रुओं की वजह से आपको दिक्कत होगी। आपके पीठ पीछे लोग आपके षड्यंत्र रच सकते हैं, आपके पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने की कोशिश हो सकती है। गाड़ी या वाहन या आप स्वयं चोटित हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको चोट लगे, आपकी गाड़ी को भी चोट लग सकती है, गाड़ी गैराज जाए और आप अस्पताल जाए, ऐसा भी संभव है। फिर बोल रहा हूँ, खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। रिश्तों में विश्वास की कमी देखने को मिलेगी, छोटे भाई बहन से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आप किसी से बदला ले सकते हैं। पिछले दिनों में किसी ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया था, उस समय तो आपको दिमाग में नहीं था, लेकिन अब इस समय में आप पुरानी बातों का बदला ले सकते हैं। पुराने जो शत्रु हैं या पुराने जो लोग हैं जिनसे आपकी कुछ कहा सुनी आज से 2 महीने पहले हुई थी, उनका बदला आप इस समय में निकाल सकते हो। फाइट वाइट में आपको चोट लग सकती है, दिक्कत हो सकती है, पुलिस के चक्कर भी बढ़ सकते हैं, यानी कि दिक्कत हो सकती है। आप अपने चाहने वालों से अनबन कर सकते हैं। अब चाहने वाले आपका जीवन साथी हो सकता है, आपका प्रेमी प्रेमिका हो सकता है, परिवार के लोग हो सकते हैं। तो किसी का दिल आप तोड़ सकते हैं यहाँ पर कटु भाषा को बोलकर।
सोच समझ कर आपको चलना होगा जीवन में। इस समय में पहले 50-55 दिन बहुत सोच समझ कर चलें, विनम्रता रखें अपनी बातों में, यानी कि मीठापन रखें, शांत रहें। मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर होगी तो धन तो आएगा, पैसा कमाने में आप बहुत आगे रहेंगे। याद रहे, काम में उतनी ही कठोरता दिखाएं, यानी कि आप किसी जगह पे काम करते हैं तो वहाँ पर आपके नीचे जो लोग सहकर्मी काम करते हैं, आपके जो बॉस हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उन पे गुस्सा ना करें, उन पे बहुत ज़्यादा वर्क लोड ना डाल दें, उनको उँगलियों के इशारे पर ना नचाएं, नहीं तो फिर दूसरा बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी आपको कुछ बोल देगा और आप तो गुस्से में हैं ही, आप फिर हो जाएगी फाइट कार्य क्षेत्र में, उसके बुरे परिणाम मिलेंगे। अगर आप को उच्च पदों पर बने रहना है, यानी कि आपको अपनी कुर्सी को बचा के रखना, अपनी पोजीशन को बचा के रखना है इन दिनों में, तो आप दूसरों का धन्यवाद जरूर अदा करें। अगर कोई आपकी कोई मदद करता है तो उसको थैंक यू बोल दीजिए। अगर किसी ने आपकी मदद की है, जिस उसकी मदद से आपको कुछ इनाम मिला है या आपको कोई तरक्की हुई है, तो थैंक यू बोलिएगा। मुंह मोड़ कर मत चले जाइएगा, दूसरे का अनादर मत करिएगा। आंखों में थोड़ी ड्राइनेस हो सकती है। व्यापार जो है वो आपका बढ़िया चलने वाला है। केसर का टीका माथे पर जरूर लगाएं। ताकत का गलत प्रयोग न करें, अपनी क्षमताओं का गलत प्रयोग न करें। शब्दों में बहुत मिठास रखें। नौकरी में बदलाव संभव है, व्यापार में बदलाव संभव है। बच्चे भी लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में भी लड़ाई झगड़ा हो, इस बात का ध्यान रखें। आप ये समझ लीजिए, जो अगले 56 दिन है ना, मंगल का काम क्या है? मंगल आपकी संघर्ष को बढ़ाएंगे, मेहनत को बढ़ाएंगे। आपको मर्यादा में रहना होगा इस समय में, अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना है। मंगल अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति को राजा बनाता है, और मंगल अगर खराब होता है तो व्यक्ति अत्याचारी राजा बन जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगल अच्छा है तो आप पुलिस इंस्पेक्टर बन गए, मंगल खराब है तो आप चोर डाकू बन गए। मंगल एनर्जी है, और एनर्जी का प्रयोग अगर आपने सही तरीके से किया तो फिर अच्छी बात है, और एनर्जी का प्रयोग ही अगर गलत तरीके से किया तो दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान आपको वृश्चिक राशि वालों बहुत रखना होगा। आप इस समय में झगड़ेलू लड़ाई करने वाले हो सकते हैं। मंगल को कैसे शांत किया जाए, कैसे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, कैसे आपके खर्चे सही जगह पे हों, कैसे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चले, तो किसी विधवा स्त्री का आपको आशीर्वाद लेना होगा, बजरंग बाण का पाठ करना होगा, या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। पराई स्त्री के प्यार में हानि होगी, रिश्तों में दगाबाजी मत करिएगा। दादी या माँ से कोई चांदी की चेन लेकर आप गले में पहन सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, ये समय जितना अच्छा दिख रहा है उतना अच्छा आपके लिए है नहीं। ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि मंगल का दंगल आपके जीवन में अमंगल कर सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में दिक्कतें हैं तो फिर और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उसको सही कराने के लिए जन्म कुंडली की जांच कराएं। मेष राशि या मेष लग्न वालों को थोड़ी सी राहत जरूर देखने को मिलेगी। राधे राधे।